बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला के फ़ज़ल करम और शुक्र के बाद आज की गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। मैं हूँ काशिफ़ अहमद, आपकी खिदमत में आम आदमी की बात के साथ हाज़िर। पाकिस्तान इस वक्त डिफ़ॉल्ट के बहुत करीब है और इसकी बड़ी वजह पाकिस्तान के अंदर होने वाला रजीम चेंज ऑपरेशन है। और इसके नतीजे में जो 13 जमातों का टोला पाकिस्तान के ऊपर मुसल्लत किया गया, मुसल्लत हुआ नहीं, मुसल्लत किया गया, उसकी वजह से पाकिस्तान इस वक्त डिफ़ॉल्ट के बहुत करीब है। अब इन 13 जमातों के पास पॉलिटिकल कैपिटल नहीं था, इसलिए इन्होंने सख्त फ़ैसले किया। सख्त फ़ैसले सिर्फ अवाम के लिए थे, अपने लिए तो इन्होंने आसान फ़ैसले किए। अपने सारे मुकदमात वापस करवा लिए, अपने लिए NRO 2 हासिल कर लिया, सब कुछ हासिल कर लिया। अपनी ब्लैक मनी इन्होंने दुबई शिफ्ट कर ली और सब मौजा ही मौजा हो गई। लेकिन सख्त फ़ैसले इन्होंने अवाम के लिए किए और जो अवाम के पैसों से इकट्ठे हुए ज़र मुबादला थी, उस ज़खायर को इन्होंने आग लगा दी। ये तो मुमकिन नहीं होता कि $16 अरब के ऊपर मौजूद ज़र मुबादला के ज़खायर 8 माह में $5 अरब के ऊपर आ जाए। तो आग ऐसी लगी कि वह ज़र मुबादला के ज़खायर जलकर राख हो गए और पाकिस्तान अब डिफ़ॉल्ट के बहुत करीब है। इमरान खान ने खुलकर बताया उन रजीम चेंज ऑपरेशन के हैंडलर्स के बारे में कि कौन वो लोग थे जिन्होंने पाकिस्तान के अंदर ये रजीम चेंज ऑपरेशन किया। बहुत खुली डुली बातें की, जनरल बाजवा साहब का नाम लिया, उनकी निगरानी के अंदर ये सारा ऑपरेशन हुआ। इमरान खान ने बहुत खुलकर बताया तो जनरल बाजवा साहब ने भी अपने आप को क्लियर करने की पूरी कोशिश की। कभी उन्होंने मंसूर अली ख़ान का नाम इस्तेमाल किया, कभी तलत हुसैन, कभी अंसार अब्बासी, कभी जावेद चौधरी को इस्तेमाल किया और अपने आप को क्लियर करने की कोशिश की। लेकिन इसके साथ साथ उन्होंने इमरान खान की आइडियोज़ और वीडियो भी रिलीज़ करना शुरू कर दी। यानी इमरान खान के किरदार को मुतनाज़ा बनाने की कोशिश की और ये बताने की कोशिश की कि ये रजीम चेंज ऑपरेशन मैंने नहीं किया, इमरान खान ने ये रजीम चेंज ऑपरेशन ख़ुद से मंसूब किया। ऐसा कुछ भी नहीं है। पाकिस्तान के अंदर जो कुछ भी हुआ है वो आइन के तहत हुआ है, उसमें कोई तब्दीली नहीं, कोई रजीम चेंज ऑपरेशन नहीं हुआ। लेकिन अवाम मानने वाली कहाँ थी। कुछ बगल बच्चों ने भी बीच में से एड़ियाँ ठा ठा कर ये कहना शुरू कर दिया, ओए ये रजीम चेंज ऑपरेशन असां की ताजे, ये बिलावल हाउस जो है जे। लोग हंसते थे, क्या पिद्दी और क्या पिद्दी का शोरबा। खैर उसके हवाले से भी बात करेंगे। लेकिन ये सारे मामलात चलते रहे, आइडियोज़ रिलीज़ होती रहीं, कभी इमरान खान की, कभी बुशरा बीबी की, कभी जुल्फ़ी बुखारी की। उनको गंदा करने की कोशिश की जाती रही लेकिन वो इसमें कामयाब ना हो सके। आपके इल्म में होगा जो सबसे पहली आइडियो रिलीज़ हुई थी वो शहबाज शरीफ साहब की हुई थी, उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी के साथ, जिसमें मरीम नवाज़ का भी जिक्र था क्योंकि वो कुछ प्लांट इम्पोर्ट करना चाह रही थी इंडिया से पाकिस्तान में। तो उस आइडियो के ऊपर तहकीकात का आगाज़ कर दिया गया था। इमरान खान के ख़िलाफ़ जो आइडियोज़ रिलीज़ हुई उनके बारे में तहकीकात की तो ज़रूरत नहीं थी क्योंकि वो ख़ुद कोई बंदे जो हैं अपनी चाहत में रिलीज़ करवा रहे थे। खैर शहबाज शरीफ की जो आइडियो रिलीज़ हुई थी उनके बारे में तहकीकात का आगाज़ कर दिया गया था। फिर कुछ दिन पहले ये खबर आई कि खानसामा को गिरफ़्तार भी किया गया है और कुछ अंदर की बातें जो हैं उसने बताई हैं। अब उस खानसामा का नाम जो है वो सामने आ गया। उसके बारे में एक स्टोरी एजाज सैयद ने जो है जियो से तल्लुक़ रखते हैं और कहने वाले कहते हैं कि वो राना सनाउल्लाह के बहुत करीबी बंदे हैं, उन्होंने एक स्टोरी ब्रेक कर दी। उसमें नाम लिया उन्होंने मेजर अरसलान का। उन्होंने कहा मेजर अरसलान वो शख्स था जो PM ऑफिस के अंदर काम करता था, ये कोई खानसामा नहीं था। ये मेजर अरसलान साहब ADC थे, ये PM ऑफिस के अंदर काम करते थे। उनको अपॉइंट किया था जनरल फैज़ ने, उन्होंने गिरफ़्तार किया है मौजूदा DG ISI नदीम अंजम साहब ने। उन्होंने इसको गिरफ़्तार किया है और उन्होंने कुछ बड़े इंकशाफात किए हैं। एजाज सैयद के मुताबिक मेजर अरसलान साहब ने कहा है कि मुझे जनरल फैज़ साहब ने हुक्म दिया था कि मैं PM ऑफिस के अंदर आइडियोज़ रिकॉर्ड करूँ। मेरे पास एक कैमरा था, उसके ज़रिए से मैं वो आइडियोज़ और वीडियोज़ रिकॉर्ड करता था और तमाम मवाद मैं जनरल फैज़ साहब को देता था। अब जनरल फैज़ साहब के बारे में नून लीग की नफ़रत ढकी छुपी नहीं रही। बहुत पहले से मरीम नवाज़ और इनका पूरा कंपू जो व्हाट्सएप के ऊपर चलता है वो जनरल फैज़ के बारे में गलत गुफ्तगू करते रहे हैं। फैज़ याफ्ता, इमरान खान फैज़ याफ्ता हैं, फैज़ हासिल हो रहा है, इस तरह की बातें वो खुलेआम करते रहे। जनरल फैज़ का नाम लेकर उनके ऊपर इल्ज़ामात लगाते रहे लेकिन अदारे की तरफ से कभी उनको कोई जवाब नहीं दिया गया, ना कोई तरदीद की गई। अदारा खामोश रहा। लगता ऐसी था कि जनरल फैज़, कुछ लोग कहते थे कि लगता ऐसी है कि जनरल फैज़ पाकिस्तानी आर्मी के जनरल नहीं हैं, वो किसी और मुल्क की आर्मी के जनरल हैं, इसलिए अदारा खामोश है। ये पाकिस्तानी फ़ौज की ज़िम्मेदारी नहीं है कि वो कोर कमांडर अपने पेशावर जनरल फैज़ का डिफेंड करे। तो जनरल फैज़ कोर कमांडर रहे हैं, वो पेशावर के अंदर भी रहे हैं और बहावलपुर में भी रहे। ये उनकी आखिरी पोस्टिंग थी, अब वो रिटायर हो चुके हैं। तो एजाज सैयद ने उनके बारे में ये स्टोरी ब्रेक की है कि जनरल फैज़ के पास ये सारा डाटा
जाता था और उसके बाद ये डाटा जो था वो जनरल बाजवा साहब के पास भी जाता था और उन्होंने इसको रिलीज़ करने का फ़ैसला किया। जनरल फैज़ ने ही इमरान खान से कहा कि आप मेजर अरसलान को पीएम ऑफिस के अंदर ही लगा रहने दें ताकि ये आने वाले पीएम के भी जो बयानात हैं वो रिकॉर्ड करें और हमें दें, बहुत काम आएगा आपके। यानी ये है वो सारी स्टोरी। आप देखें इसमें कितने जोल हैं, कितने फ्लॉज हैं, किस तरह की कमियां कोताहियां हैं कि कैसे हो सकता है कि एक कोर कमांडर पेशावर जो है और कोर कमांडर बहावलपुर जो बाद में था वो पीएम ऑफिस के अंदर बंदा लगाए। ये मुमकिन है? ये अदारे का काम है, एडीसी लगाना अदारे का काम है, जनरल फैज़ का काम नहीं है। जनरल फैज़ के पास इतने अख्तियारात नहीं हैं कि वो पीएम ऑफिस के अंदर बंदा लगाए, ये मुमकिन नहीं है। जो भी है इस स्टोरी की तरदीद या तायीद अदारे की तरफ से आनी चाहिए थी। ये बहुत बड़ा एलिगेशन है। एक मौजूदा आईएसआई चीफ ने उनको गिरफ्तार किया, मेजर अरसलान का नाम लिया जा रहा है, लेकिन अभी तक डीजी आईएसपीआर की तरफ से कोई बयान इसके ऊपर जारी नहीं हुआ। और जब तक ऐसा नहीं होता, कोई तरदीद या तायीद नहीं होती, स्पेकुलेशन होगी, लोग बातें करेंगे, मुख्तलिफ स्टोरीज़ होंगी, मुख्तलिफ जो है वो इसके ऊपर अफवाहें गर्म होंगी और ये काम हो रहा है और नून लीग का मीडिया सेल इसको फैला रहा है। बहुत बड़े एलिगेशंस हैं जो इस स्टोरी के अंदर हैं। अदारे को चाहिए कि इन एलिगेशंस की या तरदीद करे या तायीद करे कि ऐसा कुछ हुआ है या नहीं, मेजर अरसलान नामी शख्स को गिरफ्तार हुआ है या नहीं, पीएम ऑफिस के अंदर आडियोज़ रिकॉर्ड हो रही थी या नहीं, इमरान खान की आडियोज़ कौन रिकॉर्ड कर रहा है, कौन रिलीज़ कर रहा है, इनके पीछे क्या मुहर्रकात हैं, कौन लोग हैं जो पाकिस्तान को बदनाम करने की साजिश कर रहे हैं। लेकिन अभी तक भयानक खामोशी है और ये खामोशी किसी बड़े तूफ़ान का पेशखामा भी हो सकती है। जनरल फैज़ साहब ने इन इल्ज़ामात का जवाब दिया, इस स्टोरी का जवाब दिया और ये जवाब भी उन्होंने अंसार अब्बासी के ज़रिए ही दिया। यानी बड़े लोगों के ज़रिए से बात करते हैं तो अंसार अब्बासी साहब ने कहा है बकौल जनरल फैज़ साहब के ऐसा कुछ भी नहीं है, ना तो मेरे पास पावर थी कि मैं कोई बंदा अपॉइंट करूं और ना ही मेजर अरसलान नामी कोई शख्स गिरफ़्तार हुआ है और ना मेरा किसी से तल्लक है और ना ही आर्टिकल 6 के हवाले से जो बातें की जा रही हैं उसमें कोई सच्चाई है। जनरल बाजवा साहब ने भी इसके ऊपर जो है वो अपना व्यू पॉइंट दिया। उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, ना मेरा किसी से रब्ता था और ना मेरे पास कोई डाटा है। लेकिन बातें तो इस वक्त हो रही हैं, मीडिया के अंदर हो रही हैं, तो अदारे की तरफ से इनकी तरदीद आनी चाहिए। अब उन बगल बच्चों की बात करते हैं जिन बगल बच्चों ने यह कहा था कि हमने रजीम चेंज ऑपरेशन किया, एड़ियाँ ठा ठा कर कहा था कि हमने रजीम चेंज ऑपरेशन किया। यानी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने ये बयान दिया था कि इमरान खान जो कहता है कि जनरल बाजवा साहब ने रजीम चेंज ऑपरेशन किया था वो गलत कहता है। ये रजीम चेंज ऑपरेशन हमने किया था, बिलावल हाउस के अंदर ये साजिश रची गई थी, ये सारा कुछ बिलावल हाउस के अंदर हुआ। तो पीपल पार्टी के अंदर के बंदे, आप मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर को जानते हैं जो बिलावल भुट्टो जरदारी के तर्जमान रहे रजीम चेंज ऑपरेशन के दौरान, उन्होंने डॉन न्यूज़ को एक इंटरव्यू दिया और उसमें उन्होंने खुलकर कहा कि ऐसा मुमकिन ही नहीं है। पीपल्स पार्टी एक हिस्सा ज़रूर थी, रजीम चेंज ऑपरेशन का एक हिस्सा ज़रूर थी। आसफ़ अली ज़रदारी एक पुर्ज़े ज़रूर थे उस निज़ाम का, क्योंकि इनके पास पैसा था और वो पैसा इस्तेमाल करना जानते हैं, तो ये उस निज़ाम का एक हिस्सा थे, रजीम चेंज ऑपरेशन का एक हिस्सा थे। लेकिन रजीम चेंज ऑपरेशन इन्होंने नहीं किया था, रजीम चेंज ऑपरेशन जनरल बाजवा साहब ने ही किया था। अदारे की मुकम्मल सपोर्ट थी इस रजीम चेंज ऑपरेशन के अंदर। मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब ने बड़े इल्ज़ामात लगाए हैं। उन्होंने कहा कि ये कैसे मुमकिन है कि बाप पार्टी, काफ लीग और MKM वो बगैर किसी के कहे पीपल्स पार्टी के साथ मिले और रजीम चेंज ऑपरेशन हो जाए, ऐसा मुमकिन नहीं है। रजीम चेंज ऑपरेशन जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ अदारे की मर्ज़ी से हुआ था, जनरल बाजवा साहब की मर्ज़ी से हुआ था। ये बहुत बड़े बड़े इल्ज़ामात हैं। अदारे को चाहिए कि अगर ऐसा नहीं है तो इसके बारे में क्लियर बताएं कि ये नहीं है, जवाब दें। और अगर ऐसा हुआ है तो जो कल्प्रेट्स हैं जिन्होंने पाकिस्तान को इस मकाम के ऊपर पहुंचा दिया है, उनके ख़िलाफ़ एक्शन होना चाहिए, उनको गिरफ़्तार होना चाहिए, उनको सज़ा होनी चाहिए। कि कैसे हो सकता है कि 8 माह में पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट होने के बहुत करीब है, लेकिन गेम अभी भी ऑन है, अभी भी लोग कोशिश में है। जैसे कि बलूचिस्तान से तल्लुक़ रखने वाले बहुत से बाप पार्टी के अरकान जो हैं उन्होंने कराची में आसफ़ अली ज़रदारी के साथ मुलाकात की है और उन्होंने पीपल्स पार्टी में बाकायदा शमूलियत का ऐलान कर दिया। तो इसका मतलब है तब्दीली की हवा चल चुकी है, अभी भी हरकत में है, गेम ऑन है। अभी भी जो कुव्वतें हैं वो ये चाह रही हैं कि रजीम चेंज ऑपरेशन आगे जारी रहे, इमरान खान का रास्ता रोका जाए।